कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। ओके, तो सिंपल पेंडुलम जो है ये देखो ये है क्या। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, देन वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि ये एक आपका कुछ जो है ये लेंथ जो है एल है, यहां से यहां तक एक एल लेंथ का यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक एल लेंथ का, और उसके क्या है एक हेवी पार्टिकल ये सस्पेंडेड होता है। हेवी पार्टिकल है, इससे ये सस्पेंडेड है यहाँ पे हेवी पार्टिकल। और इसका दूसरा एंड जो है कि क्या करते हैं यहाँ पे इसमें क्या है पिवोट किया होता है, हुआ होता है। ओके, तो ये पिवोटेड है। इस पे ये क्या करते हैं कि इसको यहां से धीरे से यहां ले जाते हैं, ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ आया और इसको क्या किए इसको छोड़ दिए, यहाँ पे एम आया यहाँ पे और आकर के इसके बाद फिर इसको छोड़ देते हैं। तो यहां से घूम के फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा ऐसे, और फिर यहां से ये क्या होगा बैक होगा। इस तरह से ये अगर हम एयर के रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें तो ये कंटिन्यूअसली क्या होगा ये घूमते रहेगा। हमने ये भी डिस्कस किया था इससे पहले कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम आज इसका करेंगे कि इसके टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अब जब ये यहां से यहां घूमेगा, मास तो वही एम है इसका, यहां भी मास एम ही रहेगा, ये लेंथ एल है, और ये थीटा क्या है यहां से ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो ये जाता है एंगल जो बनाता है दैट इज थीटा इस साइड है, एंड थीटा भी इस साइड भी एंगल थीटा ही है। ये दोनों एंगल थीटा एंड थीटा है। तो ये थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल लाइन है। ये स्ट्रिंग है आपका ये, और ये क्या है ये वर्टिकल लाइन है। जब ये इस समय यहाँ पे है तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे जब है पोजीशन मान लो कि ये हम सी मान लेते हैं, ये मान लो हम ओ मान लेते हैं, ये मान लो बी मान लेते हैं। तो जब ओ पे रहेगा ये स्ट्रिंग तो थीटा हो जाएगा 0। एट ओ थीटा विल बी 0। अगर ये ओ पे है, ये मास अगर यहाँ पे है तो ये थीटा विल बी 0। और जब सी पे चला जाएगा तो ये एंगल थीटा बनाता है। फिर लौट के यहाँ आएगा, फिर बी पे जाएगा तो यही स्ट्रिंग इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है। जब थीटा 0 हो जाएगा देन दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसी को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पहले के क्लासेस में, पहले के लेक्चर में हमने देख लिया है, बहुत सारी बातें इसके बारे में देखा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज हमारा क्या काम है कि इसका टाइम पीरियड निकालना है और चेक करना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। एक हमको यहाँ है चेक करना है वेदर द मोशन is SHM और नॉट। ये मोशन SHM है कि नहीं है ये मुझे पता करना है। ओके, तो इसको पता करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, और अगर है तो किस कंडीशन में, व्हाट विल बी द कंडीशन सो दैट दिस मोशन बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या जरूरी है इसमें। तो इसी चीज को यहाँ पे मैंने क्या किया है, दूसरा डायग्राम यहाँ खींचा हुआ है, सेम चीज को यहाँ पे एलोंगेट किया गया। ये मास यहाँ पे है सी पे है, ये मान लो ये पी होता फॉर एग्जाम्पल सी के बजाय, तो ये वाला यहाँ पे दिखाया गया है पी जो है, ये पॉइंट दिखा दिया, यही मास एम है। तो और ये लेंथ आपका वही लेंथ एल रहेगा यहाँ भी, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ एल है वही लेंथ यहाँ भी एल रहेगा, यहाँ भी यही लेंथ एल रहेगा। तो अब आप देखिए क्या होगा कि ये जो आपका स्ट्रिंग है जब ये मास यहाँ पे आता है तो इसका क्या होगा, इस पर mg फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसका वेट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू mg हो गया। अब क्या होगा कि ये mg जो है इधर एक स्ट्रिंग पे क्या लगेगा, एक टेंशन का फोर्स लगता है जिसको हम t दिखाते हैं। ये एंगल थीटा यहाँ पे दिखाया हुआ है, टेंशन में फोर्स t लगेगा, और इसका लेंथ कितना है l है, यहाँ से OP इज द
एल, ओपी लेंथ जो है ओपी इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये ओपी है आपका। ये जो ओए दिखाया हुआ है एक्चुअली है क्या, कि ये लाइन आपका क्या है, ऐसा है कि इसके इस पॉइंट से, मतलब कि यहाँ पे एक चीज रख करके, पेन रखो बिल्कुल वर्टिकल करके, और ये जो है अपने तरफ रखेंगे तो ये वर्टिकली ये आउटवर्ड दिखेगा, तो उसको दिखाने के लिए हमने ओए ये दिखाया गया है कि ये ओए कुछ ऐसा नहीं है। ओए क्या है, एक वर्टिकल है, लाइन है जो कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, हमारे तरफ है। यहाँ पेन रखेंगे तो कैसे दिखेगा, कागज के पे पेन रखो तो अपने तरफ जो दिखेगा वही है ये। अब इसको जो है, ये जो पी है, ये इसको जब ये इधर आएगा तो इस पे क्या होगा कि ये रोटेशन हो रहा है ना, यहां से यहां तक घूमेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पे एक टॉर्क लगेगा, दैट टॉर्क इज गिवन बाय टाउ, यहां टाउ से लिख दिया है टॉर्क। तो टॉर्क का डिफिनेशन हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमने स्टडी किया हुआ है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मान लो यहाँ पे एम है, mg है, ये फोर्स mg है, इसके डायरेक्शन में ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है आपका, इसके अबाउट ये घूम रहा है, ये ध्यान देना है। इसके अबाउट जब ये रोटेशन कर रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो है रोटेशन होना है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, OQ होगा। ये OQ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन mg है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, mg फोर्स मल्टीप्लाइड बाई O इंटू Q, OQ। OQ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब OQ का मुझे क्या है, वैल्यू निकालना है। जो ये OQ है वही तो ये भी है, देख लो यहां से यहां तक लेंथ अगर हम इसको लिख दें, ये CP है, तो OQ इक्वल टू CP, तो mg इंटू आप CP भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। OQ कहो या CP कहो, दोनों क्या है, एक ही है। अब CP का वैल्यू हम इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं कि नहीं, इन ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC आप लिखिए, क्या लिखेंगे, ये निकालना है ना CP, तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OQ, OP, और OP कितना है, L है, तो L डाल देंगे तो CP आपका कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। अब यहीं पे CP के जगह पर L साइन थीटा डाल दीजिए, तो देन टॉर्क विल बी इक्वल टू mg इंटू L साइन थीटा। बट ये टॉर्क किधर क्या कोशिश कर रहा है, इधर लाने का कोशिश कर रहा है, रीस्टोर करने का कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे आप माइनस लगा देंगे टॉर्क के जगह पर, mg इंटू L साइन थीटा हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम लोगों ने टॉर्क का पढ़ा था ना, टॉर्क के क्या पढ़े थे, टॉर्क सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए माइनस के इंटू थीटा आया था, ये था रिलेशन, ये था आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये भी वही है, ये अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन है इस तरह से। अब इसमें देखिए कि ये टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल था, थीटा के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। ये मान लीजिए ये सारा चीज इसमें कांस्टेंट है, ये ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, बट टॉर्क इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये प्रोपोर्शनल किसके है, साइन थीटा के है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ी ध्यान की बात है, तवज्जो के बहुत जो है ना, कंसंट्रेशन की बात है, ये इस कंडीशन में ये मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है। बट हम इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाने के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या होता है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा का वैल्यू जो है स्मॉल हो जाए, तो उस कंडीशन में साइन थीटा जो होता है ये नियरली इक्वल हो जाता है थीटा के, अगर थीटा स्मॉल है तो। जैसे ये एंगल आप जो देख रहे हैं, ये वाला यहां से यहां तक, दिस एंगल, अगर ये एंगल थीटा आपका, दिस एंगल इज स्मॉल, ये दिस एंगल इज स्मॉल, देन ओनली साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, और इस कंडीशन में
हम इसको लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एल इंटू थीटा। अब आप कह सकते हैं कि ये टॉर्क क्या है, थीटा के प्रोपोर्शनल है और निगेटिव साइन है। सो नाउ द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बट यहां पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो कंडीशन पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोर्स हो या टॉर्क हो, फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ निगेटिव साइन। उसी तरह से टॉर्क मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ निगेटिव साइन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ निगेटिव साइन के ये प्रोपोर्शनल अब हो गया है। तो इसलिए ये अब आपका क्या हो जाएगा कि ये अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन mg इंटू एल इंटू थीटा। अब यहां से अल्फा क्या लिख सकते हैं, माइनस एम इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा। अब ये आपका जो क्या है, ये छोटा सा जो मास है जो ये रोटेट कर रहा है, इसका अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो इसका देखो यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मास क्या है, यहाँ m है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या है, l है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं माइनस एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो m से इसका m कट जाएगा, एक l से ये l काट दीजिए, और फिर आपको जो इक्वेशन बच के आएगा वो होगा अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा, यही होगा। और इसी को, ये वाला टर्म इसको क्या कहते थे, यही इसी को तो ओमेगा कहते हैं, यही वाला हमारा ओमेगा स्क्वायर है। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, यहाँ पे जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वही ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल हो गया, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल हो गया। तो यहां से t विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड यहां से क्या हो जाएगा, सो योर टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर एल बाई जी हो गया, एल बाई जी हो गया। दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम का आपका ये टाइम पीरियड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो ये हमारा टाइम पीरियड इसका निकल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको रिमेंबर करना। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity g is pi मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तभी फॉर्मूला क्या बताए हैं, टी इक्वल टू, 2 बोलिए। pi into under root L by G। हाँ, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो आपको सब चीज दिया हुआ है, निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। 2 पाई दिया है, एल 1 दे रखा है, जी का वैल्यू आपको दे रखा है पाई स्क्वायर है, पाई नहीं है, पाई स्क्वायर है। जी का वैल्यू जो है पाई स्क्वायर दे रखा है। टू पाई इंटू एल इज 1, इसका एल का वैल्यू कितना है, 1 दे रखा है। तो 2 पाई इंटू, बोलो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे तो पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। ओके,
तो ये आपका टाइम पीरियड इसका हो गया 2 सेकेंड।